हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे चल रही है सबकी प्रिपरेशन? होप सो सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जा रही होगी। तो आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे अपने एनवायरनमेंट के पोर्शन से, क्योंकि इसके जो थ्योरी है तो वो तो कुछ हमने कवर की है, लेकिन एमसीक्यू एक भी नहीं हुआ है। तो कुछ एक क्वेश्चन है एनवायरमेंटल एजुकेशन से, तो उनको हम स्टडी करते हैं। होप सो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे सभी को, और इम्पोर्टेंट भी होते ही हैं। और कहीं ना कहीं देखो, एक पर्टिकुलर सिलेबस हमें दिया हुआ है तो कोई क्वेश्चन स्ट्राइक कर भी सकता है, और अगर एक क्वेश्चन भी हमें मिलता है तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर पे ही सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पेन ले लेती हूँ मैं, जस्ट वेट। अब देखिए, ओजोन होल वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर अंटार्कटिका। सबसे पहले जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका में देखा गया था। तो वो कौन सा ईयर था जब ये देखा गया था? 1985 में। हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का फादर किसको माना जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी का जो फादर है वो ईडी विल्सन को माना जाता है। याद रखना है, ये इकोलॉजी इकोसिस्टम का पोर्शन है बायोडाइवर्सिटी। एड्स इज़ द रिजल्ट ऑफ, एड्स के एक डिजीज़ है, इसकी फुल फॉर्म सभी को पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये किसके कारण होता है? किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोन के हेल्प से। तो जो एड्स डिजीज़ है भाई, वो एक वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको वायरस कोज करता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ टोबैको, टोबैको के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट पूछा है तो वो क्या है? निकोटीन। ठीक है। इन एन इकोसिस्टम ए फूड वेब, फूड वेब क्या होता है हमें ये बताना है। तो इंटरकनेक्टेड बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। प्रोपनेसिटी ऑफ पोल्यूटेंट टू बिकम कंसंट्रेटेड एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जो ये हम ये लेते हैं ना भाई, जो भी मतलब हम ये बात करें, न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है हर ट्रॉपिक लेवल पे जो वो जमता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? वो होता है बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर क्या है? वेस्टर्न घाट। द concept ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो कॉन्सेप्ट था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का वो किसने दिया था? तो ये कंसेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। इन विच ईयर भोपाल गैस ट्रेजिडी अक्कर? भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी MIC गैस की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1984 में। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, हमने पढ़ा था, पिरामिड्स पढ़े थे, एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड। तो इसमें पूछा है जो पिरामिड होता है एनर्जी का वो कैसा होता है? तो हमेशा ही वो अपराइट होता है, ऐसे होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इन इंडिया मैनग्रूव वेजिटेशन इज फाउंड इन, तो ये पूछा है कि इंडिया के अंदर जो मैनग्रूव वेजिटेशन है वो कहाँ पे मिलता है हमें? तो मैनग्रूव वेजिटेशन हमें सुंदरबंस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेट्स, ड्रग्स, कॉटन्स एट एक्स्ट्रा कोज इंडोर पोल्यूशन। ये इंडोर पोल्यूशन कोज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या एमिट करते हैं? तो ये ऐसा क्या एमिट करते हैं जो इंडोर पोल्यूशन होता है? ये सभी हर्बर स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी होते हैं, और ये कैसा पोल्यूशन कोज करते हैं? दे कोज द इंडोर पोल्यूशन। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस आर मेनली जनरेटेड बाय, कौन इसको जनरेट करता है? क्वेश्चन है ये। तो भाई जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें ये गैस एज अ कूलेंट काम करती है, वो उनको कूलिंग रखने में हेल्प करती है, और यही है रेफ्रिजरेटर है, AC है, इन्हीं से क्या जनरेट होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज नोन एज सवाना एंड स्टेपी? मतलब किसको बोला जाता है ये सवाना के मैदान, स्टेपी के मैदान? तो ये बोला जाता है भाई ग्रास लैंड को। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया के अंदर? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड?
वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा गया है, तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर का एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो ये रहेगा हमारा 17 क्वेश्चन है भाई, वाटर पोल्यूशन। एडवर्स इफेक्ट क्यों है? क्योंकि आजकल जो खेती जब हम करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और वो फर्टिलाइजर्स बारिश के पानी के थ्रू खेतों से निकल के वाटर बॉडीज में जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर क्या होता है? वो होता है प्लांट एंड सम बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। कौन होता है प्रोड्यूसर? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं। तो प्लांट तो बनाते ही हैं, कुछ एक बैक्टीरिया भी कैपेबल हैं कि वो अपना फूड कुछ खुद बना पाए। यूट्रोपिकेशन क्या होता है? तो यूट्रोपिकेशन है द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडी। जब वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वहाँ क्या होगा? उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी पानी के अंदर, और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ होगी, और एल्गल ब्लूम में वो वाटर बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है द टर्म एसिड रेन वाज फर्स्ट यूज्ड इन। एसिड रेन जो टर्म है वो सबसे पहले कब यूज हुई थी? 1872 में। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज ब्रॉट इन टू कॉमन यूज बाय द। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि हम क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और उस सेम रिसोर्स को हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा पाएँ। तो टर्म जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कब यूज़ में आई थी? सबसे पहले क्वेश्चन है ये। तो ये आई थी भाई वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में। आवर अर्थ इज़ इन द शेप ऑफ। हमारी अर्थ की जो शेप है वो किसकी तरह दिखती है? तो वो जियोइड की तरह दिखती है। अकॉर्डिंग टू MSW मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 द कंटेनर्स यूज्ड टू कलेक्ट रिसाइक्लेबल वेस्ट मस्ट बी। रिसाइक्लेबल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए रूल 2000 के अकॉर्डिंग जो कलर होगा कलेक्टर का वो कैसा होगा? ये क्वेश्चन है। तो वो वाइट कलर होगा जिसमें हम रिसाइक्लेबल वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। एन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैन लीड टू फिनोमिना सच एज। इन्वर्जन होता है जो टेम्परेचर का, मतलब टेम्परेचर का उल्टा हो जाना, तो उसकी वजह से एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है एनवायरनमेंट में। उस फिनोमिना का नाम हमने बताना है, तो वो होता है स्मॉग फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ BOD? BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर इफ्लुएंट ऑफ बी डिस्चार्ज इनटू वाटर कोर्स। मतलब कितना BOD लेवल होना चाहिए एक वाटर कोर्स का, और उस लेवल के बाद जो वाटर वो पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो लेवल है भाई वो होना चाहिए 30 ppm, सॉरी 50 नहीं 30 ppm। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन करेक्ट द एल्केलिनिटी ऑफ द सोयल। अगर हमारी सोयल बहुत ज़्यादा एल्केलाइन है, बेसिक नेचर की है, तो उसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि जो है उसकी एल्केलिनिटी है वो रिमूव हो जाए? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करके हम एल्केलिनिटी को रिमूव कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट। एनर्जी एफिशिएंट इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है? तो ये है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था भाई ये किसके लिए आया था? ये एक ओजोन ट्रीटी थी। कई सारे देश इकट्ठे हुए थे इस प्रोटोकॉल में, और ओजोन डिप्लीशन को कैसे रोका जाए एक उनके उसको लेके ये एक ट्रीटी थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ओजोन ट्रीटी थी। स्क्रबर जो हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल डैश एंड एसिड गैस लीविंग द इंसिनरेटर। तो जो स्क्रबर है उसको क्यों यूज़ किया जाता है? पार्टिकुलेट्स जो मैटर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द लैंड डेट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी। एक लैंड है, खाने खोदने की वजह से वो लैंड डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस लैंड को हम क्या बोलेंगे? वो होगी हमारी रिलैक्टिक लैंड।
पीएच वैल्यू क्या होती है पोर्टेबल वाटर की? पोर्टेबल वाटर क्या होता है? वो वाटर जो पीने योग्य हो। तो एक पीएच स्ट्रिप से हम पीएच मेजर करते हैं, तो क्या होनी चाहिए पोर्टेबल वाटर की जो पीएच है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारी 6.5 से 8.0 तक। हियरिंग रेंज एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की हियरिंग रेंज कितनी होनी चाहिए पूछा है। तो ये नॉइस पोल्यूशन से क्वेश्चन है, वहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई कि क्या रेंज में हियरिंग रेंज होती है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की, हमें पता होना चाहिए। तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। साउंड को मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज़ की जाती है हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज इन सोशल फॉरेस्ट्री? कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा ट्री है जो ग्रो किया जाता है सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर? तो वो हमारा होता है सफ़ेदा और पॉपुलर। अंडर विच एक्ट नॉइस हैज़ बीन स्पेसिफिकली इंक्लूड एज वन ऑफ द पोल्यूटेंट? कौन से एक्ट में नॉइस को एक पोल्यूटेंट माना गया था, वो पूछा गया है हमसे। तो ये जो हमारा एक्ट आया था ना, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 वाला, उसमें हमने नॉइस को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया था कि ये भी एक पोल्यूटेंट है, नॉइस पोल्यूशन ये कोज करता है। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन कोपेनहेगन समिट 2010? एक समिट हुई थी कोपेनहेगन में 2010 के अंदर, तो उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था भाई? 192 कंट्रीज ने। स्पीसीज डेट हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, वो स्पीशीज जिनका मेजर रोल होता है उनके इकोसिस्टम के अंदर, ऐसी स्पीशीज को कीस्टोन स्पीशीज बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, UNFCCC स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो नॉइस भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस डाइऑक्साइड भी है, लेकिन सरफेस रन ऑफ कोई भी एयर पोल्यूटेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant emitted from vehicle will have maximum impact on respiratory system? ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? तो ये हमारा है पार्टिकुलेट मैटर 10 का, PM10 का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज? इनमें से कौन सी डिजीज वाटर बोर्न नहीं है? तो हमारे आगे 4 डिजीज हैं। टाइफाइड वाटर बोर्न है भाई, गैस्ट्रोएंटेरिटिस वाटर बोर्न है, स्किस्टोसोमियोसिस वाटर बोर्न है, लेकिन पार्किंसन डिजीज वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था, तो किसने किया था वो नेम हमने यहाँ पे बताना है। जॉन टिंडल ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कवर किया था सबसे पहले। क्वेश्चन 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल? मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इनमें से कौन सा सुटेबल नहीं है? क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पे कंपोस्टिंग में हम मेडिकल वेस्ट कंपोस्ट नहीं करते अंडर द सोयल, जिसमें हम ये जो हमारे अर्थवॉर्म है उनकी हेल्प से वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, तो उसमें हम मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज नहीं होता? क्रॉप रोटेशन भी होता है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, लेकिन सिंथेटिक जो केमिकल है ना उनको हम यूज़ नहीं करते। बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, अब सबसे बड़ा हॉटस्पॉट पूछा है जो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, तो भाई वो है हमारा इंडो म्यांमार रीजन, ये वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ, रिवर्स ऑस्मोसिस किसकी टाइप होती है? तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्रॉस फ्लो करते हैं। ये एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो RO जो तुम घरों में लगा रखा है ना भाई सबने, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस RO, और इसमें क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वाटर प्यूरिफाई होता है।
removal of CO2 from the earth atmosphere and the provision of long term storage of carbon in the terrestrial biosphere is known as, उसको क्या बोला जाता है, तो ये होता है कार्बन फिक्सिंग। सभी को पता है CO2 जो है वो हमारे अर्थ एटमोस्फियर से क्या होती है, रिमूव होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म तक स्टोरेज अगर CO2 की रह जाए टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर के अंदर तो उसको हम कार्बन फिक्सिंग बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक को कब से कब, किस से किस टाइम पीरियड तक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 1 से 7 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक चलता है एवरी ईयर। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक डिजीज़ है, तो ये भी मतलब उसमें पढ़ेंगे हम, वाटर पोल्यूशन में ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये किसकी वजह से कोज होती है ये पूछा गया है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ना नाइट्रेट की वजह से, अगर पानी के अंदर नाइट्रेट है ना का ज़्यादा अमाउंट है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 49, द टर्म MAB की फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ट्रॉपिक लेवल क्या इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी किया था। ये बताता है एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या होती है फूड चेन के अंदर, उसका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड पे है या लास्ट पे है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को शो करता है फूड चेन के अंदर। सो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे एनवायरमेंटल पोर्शन से। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया था एनवायरमेंटल पोर्शन से, तो ये कुछ क्वेश्चन है, होप सो हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं न्यू वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।